कंसेप्ट चैनल। तो भाई साहब आज तो एक मतलब बहुत ही अलग विचार हुए भाई साहब। बच्चों को यूक्लिड डिवीज़न और लेम्मा समझ में नहीं आया। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। बहुत सिंपल भी है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। तो ध्यान से अभी 2 मिनट के लिए देख लो, बस 2 मिनट के लिए आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप है ना एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा ये आपको। तो चाहिए अभी हम समझ लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न और लेम्मा के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं यूक्लिड डिवीज़न। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला बना दिया मैंने दोनों के लिए। पहला फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला है, तूने इसको नहीं काटा अब ये तेरे को काटेगा, ठीक है ना। तूने इसको नहीं काटा अब ये तेरे को काटेगा, ठीक है ना। ये याद रखना तुम, अभी मैं तुम्हें इसका मतलब समझाऊंगा। सेकंड फार्मूला है ए इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बहुत सिंपल सा फार्मूला है सर, ए इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। 2 फार्मूले क्लियर हो गए। अगेन सर रिवाइज कर देता हूँ। तूने इसको नहीं काटा अब ये तेरे को काटेगा, फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला इज़ ए इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट फार्मूला पे, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला, तो ध्यान से देखना सर ये यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा हम सर और ये क्यों यूज़ करते हैं, बताइए कोई क्यों यूज़ करते हैं। तो सर इसका सिंपल सा एक है कि हमें अगर कोई भी 2 नंबर दिए हुए हों, ठीक है ना, और अगर हमें उन दोनों में से किसी दोनों टेबल में से किसी एक कॉमन नंबर को पूछा जाए तो बहुत सिंपली हम इससे वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 8 और 14 है, तो इनमें से सर ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इन दोनों के टेबल में सेम आए या फिर ये दोनों उससे डिवाइड हो जाएंगे कम्प्लीटली। तो आप बता पाओगे क्या? हाँ सर सिंपल से बता दोगे, बहुत सिंपल है। तो सर अगर कुछ बड़े नंबर हो जाए तो मतलब इससे भी बड़े, तो आप कैसे बताओगे? तो वो भी बहुत सिंपल है दोस्तों, अभी इस वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। तो फर्स्ट फार्मूला, तूने इसको नहीं काटा अब ये तेरे को काटेगा, ठीक है ना। अब सर एचसीएफ क्या होता है? सर एचसीएफ किस बला का नाम है अभी बताता हूँ। देखो एचसीएफ ऐसा नंबर जो किसी भी 2 टेबल्स में सेम आता है, ठीक है ना। जैसे 8 और 14 है, तो इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में सेम आता हो और वो नंबर, ठीक है ना, वो नंबर इन दोनों को डिवाइड भी कर देगा पूरा। मतलब अगर हम उस नंबर से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है ना रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ना। अगेन सर वो हमारा जो रिमाइंडर है ना वो 0 आएगा, ठीक है ना। तो अभी इसको कर देते हैं। तो सर हमें बताना इन दोनों का एचसीएफ मतलब ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में सेम आता हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको हम पीआर से बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें बनाना है एक डिवाइड सा बॉक्स, ठीक है ना। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में यही बताया गया हमें, ये बना दिया सर हमने एक डिवाइड का। अब डिवाइड करना तो किसको नहीं आता भाई, सबको आता होगा, बचपन में सबने सीखा है। तो सर अब अंदर कौन सा रखूँ और बाहर कौन सा रखूँ, इन दोनों में रखना है ना, मैं बताइए कौन सा रखूँ। अरे बहुत सिंपल है दोस्तों, जो बड़ा नंबर है उसको हम रखेंगे अंदर, ठीक है ना। जो बड़ा नंबर है वो हमेशा अंदर आएगा, जो छोटा नंबर है वो हमेशा बाहर ही आता है, जो छोटा नंबर होता है वो बाहर होता है, ठीक है ना। बड़े को अंदर बुलाओ, छोटे को बाहर भेजो। और अब इसे करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। तो अभी देते हैं। तो सर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। तो 1 जा 8 2 जा 16 होते हैं, 16 नहीं लेंगे हम, 1 से लेंगे, 8 1 जा 8। तो अगर 14 में से 8 गए तो पीछे कितने बचेंगे सर, पीछे 6, ये लो 6। अब सर ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। ये तो हमने सिंपल सा डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 6 आया, ये हमारा 1 जो है क्वोशिएंट, ठीक है ना, और ये वाला डिविडेंड और डिवाइजर, ठीक है ना। तो अब ये 6 आया। तो सर क्या अब इसका एचसीएफ क्या होगा आप बताओ। सर इसका एचसीएफ जो है ना वो ना बहुत सिंपल है कि अब देखो मैंने यहाँ पे बताया था तूने इसको नहीं काटा अब ये तेरे को काटेगा, मतलब इसने इसको नहीं काटा, ठीक है ना। 8 ने 14 को नहीं काटा तो बचा क्या 6, मतलब 6 8 को काटेगा। तूने इसको नहीं काटा अब ये तेरे को काटेगा। अगेन तूने इसको नहीं काटा अब ये जो बचा हुआ ये इसको काटेगा। तो इसको लेके आ जाओ इस तक, तो इधर बना दो फिर से डिवाइड का साइन, और इस 8 भाई साहब को इधर लेके आ दो इधर, ठीक है। 8 को हम इधर लेके आ गए। अब 6 और 8 तो फिर से एक बार डिवाइड हो रहा है तो कर देते हम। तो देखो 6 बन गया 6, ठीक है ना, ये आ गया 6 यहाँ पे। अब 8 में 6 गए, पीछे कितने बचेंगे 2, ये हो गया सर 2। अब सर फिर भी रिमाइंडर आ रहा है, हमें हमेशा रिमाइंडर को है ना, एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि रिमाइंडर हमेशा ना आना चाहिए 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो ही आपका निकलेगा एचसीएफ,
अदरवाइज नहीं निकलेगा, ठीक है ना। रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए, ये हमें हमेशा याद रखना है। तो अब फिर से वही बात, तूने इसको नहीं काटा, अब ये तेरे को काटेगा, तूने इसको नहीं काटा, अब ये तेरे को काटेगा। तो 6 को बुला लेते हैं पास में, ये सब बुला लिया हमने 6 को। अब सर करते हैं डिवाइस, तो 2 3 × 6, पीछे क्या बचा 0, मतलब क्या हमारा सॉल्व हो गया। 0 आता ही समझ लेना सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो अब ये सारी रामायण की हमने, तो सर बताइए इसका एलसीएम क्या है, इसका एचसीएफ क्या है। तो अभी बताते सर इसका एचसीएफ है हमारा जो लास्ट में आया वो वाला, जी हाँ दोस्तों, दैट इज़ 2। ये वाली चीज़ होती ना, ये हमारा HCF होता है, ध्यान रखना हमेशा, यही हमारा HCF होता है। अब सर चेक कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, 8 2 से डिवाइड होता है, हाँ सर हो रहा है। 14 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। तो 2 की टेबल में 8 आता है, हाँ सर आता है। 2 की टेबल में 14 आता है, हाँ सर आता है। तो ये लो सर हमारा वेरीफाई भी हो गया, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है ना। अगेन रिवाइज कर देता हूँ, तूने इसको नहीं काटा, अब ये दिल को काटेगा, ये सिंपल सा कंसेप्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। बहुत सिंपल सी थिंग है दोस्तों, बहुत आपकी क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट भी है बड़े बड़े नंबर्स को सॉल्व करने के लिए, और बड़े बड़े के लिए आपको मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप बस इसके अकॉर्डिंग चलना और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बड़े नंबर को अंदर रखना है, छोटे नंबर को बाहर रखना है, ये हमेशा फॉलो करना। और अब बात करते हैं हम अपने लेमा के ऊपर, ठीक है। तो आ गए हम अपने लेमा पे। तो लेमा में आता है, ये हमें क्या दिख रहा है सर, A = BQ + R, क्या लिख दिया सर, ये वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा ऊपर में, देखो ये देखो मज़े कर रहा है, A आराम से बीच में बैठा है, साइड में B है, साइड में Q है, और नीचे जो बचता है वो R है। तो ये तो हम सबको पता है कि दोस्तों कि ये वाला नीचे जो बचता है ये रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। R इज रिमाइंडर, ये होता है हमारा कोशेंट। ये क्या होता है सर हमारा, ये हमारा डिवाइजर, ये डिविडेंड, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सिंपल से, अगर हम है ना इससे इसको है ना कर देंगे इनटू, ठीक है ना, इससे इसको इनटू करेंगे, फिर अगर जो इनटू में जो भी आएगा उसमें से अगर हम रिमाइंडर कर देंगे प्लस, ठीक है ना, उसमें से अगर हम रिमाइंडर प्लस कर दे तो हमारा ये वाला ए आ जाएगा। ये यहाँ पे सिंपल सा ये दिया हुआ है, ठीक है ना। एक बार देख लें आप है ना, इस ए देखो BQ मतलब B इंटू क्यू, और बाद में हमें रिमाइंडर को करना है प्लस, तो यहाँ पे प्लस रिमाइंडर कर दिया, ये आ गया सर हमारा ए। ये सिंपल सी थिंग है लेमा में, और कुछ नहीं है। अब इसको प्रूफ करना है तो अभी करते थे दोस्तों, तो ध्यान से देखना सर, हम करने वाला है इस वाले को कर लेते हैं, प्रूफ कर दे, ठीक है। तो फर्स्ट 14 वाले को करते हैं। तो हमारा ए क्या है सर, ये हमेशा बीच में होता है, तो ये क्या है 14, तो हम लिख देते हैं सर 14, लिख दे सर 14। अब लगा लेते हैं इक्वल का साइन, लगा लिया सर इक्वल का साइन। अब सर हमारा बी क्या है, बी कहाँ होता है सर, यहाँ पे, तो यहाँ पे सर बी है 8, तो यहाँ पे लिख देते हैं सर सिंपल सा 8, लिख दिया। अब सर यहाँ पे 1, क्यू क्या है सर 1, यहाँ पे क्यू 1 है ना, तो हम यहाँ पे इनटू करेंगे और लिख देंगे 1, ठीक है ना। अब सर बाद में हमें लिखना है सर प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं। सर रिमाइंडर क्या है इसका, इस चीज़ का रिमाइंडर क्या है सर, सर रिमाइंडर हमारा जो है वो है 6, तो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते क्या, ये लो सर लिख दिया हमने 6, ठीक है ना। अगेन सर 14 विच इज इक्वल्स टू 8 1 ज़ा 8, 8 और 6 होता है सर 14, सिंपल सी थिंक है, तो देख लीजिए 8 और 6 14 होते हैं। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, इसमें किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो करते थे ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो लाइक कर देना।